हेलो फ्रेंड्स, हिंदी का छठा यूनिट हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है भाषा की संरचना के विभिन्न पहलू। यूनिट आपका दोस्तों 5 नंबर का है और इसमें दोस्तों छोटे प्रश्न ज़्यादा बनेंगे। कुछ संधि के प्रश्न भी आएंगे, कुछ वाच्य के भी, कुछ उपसर्ग के भी, इस तरह के प्रश्न आएंगे। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स को आइए इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। बट आपको ध्यान रखना है कि इसके साथ में आपको जो टॉपिक्स मैं बताने वाला हूँ, लास्ट में हम बात करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको अलग साइड से पढ़ने पड़ेंगे, अपनी सीरीज से पढ़ने पड़ेंगे, उनके बारे में भी बात करेंगे। पहला महत्वपूर्ण टॉपिक आता है शब्द। एक या अधिक अक्षरों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं, जैसे राम, स्कूल, कलम, आत्मा आदि। शब्द जब तक वाक्य में प्रयुक्त नहीं किए जाते तब तक स्वतंत्र होते हैं, लेकिन वाक्य में प्रयुक्त इन शब्दों का अस्तित्व स्वतंत्र न रहकर वाक्य के लिंग, वचन, कारक और क्रिया के नियमों से अनुशासित हो जाता है। व्याकरण के नियमों में बंधने से ये शब्द शब्द न रहकर पद बन जाते हैं। तो इस तरह से शब्द के बारे में अगर क्वेश्चन आपको पूछा जाता है तो आपको ये सब लिखना है। अब शब्दों के प्रकार देख लेते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द सार्थक व निरर्थक, ध्वनि के आधार पर शब्द ध्वन्यात्मक व वर्णात्मक, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द रूढ़, यौगिक, योगरूढ़ शब्द, और रूपांतर के आधार पर विकारी, अविकारी, उपयोग के आधार पर शब्द सामान्य, परिभाषिक, अर्ध परिभाषिक। तो इस तरह से आपको ये भी दोस्तों याद कर लेना है। आपको 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है, और अगर आपके पास सीरीज या बुक है तो आप इन सभी के बारे में डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पर देखिए आगे बात करते हैं पद के बारे में। वाक्य में प्रयुक्त शब्द ही पद कहलाते हैं। वाक्य के अंग अब देख लेते हैं। यहाँ पर वाक्य के अंग, वाक्य की रचना 2 अंगों से होती है, उद्देश्य और विधेय से। इन दोनों से मिलकर ही वाक्य बनता है, जो किसी विचार या भाव को व्यक्त कर पाता है। उद्देश्य वाक्य का वह कथन है जिसके बारे में कुछ कहा जाता है या विधान किया जाता है, जैसे सोहन ने खाना खा लिया। इस वाक्य में सोहन उद्देश्य है, क्योंकि इसी के बारे में बताया जा रहा है कि इसने खाना खा लिया। उद्देश्य के अंतर्गत कर्ता और कर्ता का विस्तारक आदि घटक आते हैं। तो इस तरह से आप वाक्य के अंग यहाँ पर लिख देंगे। और विधेय वाक्य में जिस अंग के द्वारा उद्देश्य के बारे में कहा जाता है या विधान किया जाता है वह विधेय कहलाता है। ऊपर दिए गए वाक्य में उद्देश्य सोहन के बारे में बताया गया है, उसने खाना खा लिया। विधेय के अंतर्गत क्रिया, पदबंध, क्रिया विशेषण, पदबंध, क्रम आदि घटक आते हैं। उदाहरण हम यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं कि उद्देश्य तो सोहन, विधेय क्या है? सोहन अप्सर है। तो यहाँ पर उद्देश्य सोहन है और विधेय है अप्सर है। काम करने वाले आदमी कल नहीं आएंगे, तो काम करने वाले आदमी यहाँ पर क्या है? उद्देश्य है, और कल नहीं आएंगे ये विधेय है। तो इस तरह से आप थोड़ा सा समझ लेंगे। वाक्य के गुण अब यहाँ पर देख लेते हैं। तो जो वाक्य भाव और अर्थ को स्पष्ट करने में जितना सफल है वह उतना ही गुण संपन्न कहा जाएगा। सरल सुंदर वाक्य में मुख्य रूप से निम्न गुण होने आवश्यक हैं। तो आइए गुण देखते हैं। तो 5 गुण है यहाँ पर। पहला है आकांक्षा, दूसरा योग्यता, तीसरा है सन्निधि, और चौथा है पदक्रम, और 5वां है अन्विति। बिल्कुल शॉर्ट में दोस्तों हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। अगर आपके पास सीरीज या बुक है तो आप उनमें थोड़ा डिटेल में पढ़ सकते हैं, अदरवाइज ये आपके लिए पर्याप्त रहेगा एग्जाम की तैयारी के लिए, जिससे आपका पूरा जो यूनिट है वो कवर हो जाएगा। स्वर व व्यंजन में अंतर क्या है? इसका प्रश्न भी दोस्तों कई बार एग्जाम में इस यूनिट से आया है। तो वे वर्ण जिनके उच्चारण में ध्वनि फेफड़ों से अनुस्फुटित होकर कंठ से होती हुई मुख विवरण के उच्चारण स्थानों को स्पर्श किए बिना मुख से बाहर निकलती है, स्वर कहलाते हैं। जबकि वे वर्ण जिनके उच्चारण में ध्वनि फेफड़ों से अनुस्फुटित होकर मुख विवर के उच्चारण स्थानों को स्पष्ट करती हुई निकलती है, व्यंजन कहलाते हैं। तो इस तरह से आप स्वर और व्यंजन की परिभाषा याद कर लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए परिभाषिक शब्द। ये किसी विषय विशेषक से संबद्ध होते हैं। कचहरी, कार्यालय, कानून आदि क्षेत्रों में प्रयुक्त होने वाले शब्द पारिभाषिक कहलाते हैं। इन शब्दों का अर्थ विशिष्ट संदर्भों और प्रयोजनों के लिए होता है, जैसे व्याकरण के पारिभाषिक शब्द हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि। कार्यालय के शब्द हैं विज्ञप्ति, अधिसूचना, निविदा आदि। न्यायालय से संबंधित शब्द हैं अपील, मुकदमा, गवाह, सम्मन आदि। भौतिक विज्ञान के शब्द हैं प्रतिबिंब, परावर्तन, आवर्तन आदि। ये सारे शब्द इसलिए पारिभाषिक हैं क्योंकि इनको परिभाषित किया जाता है। तो इस तरह से सरल शब्दों में हमने इस परिभाषा को देख लिया है। अब आगे बात करते हैं अभिव्यक्ति में वाक्य का स्थान। अभिव्यक्ति में वाक्य का स्थान महत्वपूर्ण है। कभी वह सूचना देता है तो कभी निर्देश, कभी आदेश देता है तो कभी निषेध करता है, कभी इससे प्रश्न किया जाता है तो कभी विषयादि का बोध कराता है। कहने का अभिप्राय यह है कि अभिव्यक्ति किसी भी
तरह की हो उसके लिए वाक्य अवश्य होना चाहिए। वाक्य छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी। वाक्य में समीपता क्रिया एक भी हो सकती है और एकाधिक भी। सामान्य रूप से वाक्य में दो या दो से अधिक पदबंध होते हैं। इनमें एक पदबंध तथा दूसरा क्रिया पदबंध होता है। इसके बिना पूर्ण वाक्य नहीं बन सकता। नेक्स्ट यहाँ पर आगे है, वाक्य में संज्ञा पदबंधों और क्रिया पदबंधों का एक क्रम होता है। सामान्यतः हिंदी वाक्य में कर्ता क्रम और क्रिया अनुक्रम में होते हैं। कर्ता और क्रम के साथ विशेषण और क्रिया पदबंध के साथ क्रिया विशेषणों का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से आप इनकी थोड़ी सी परिभाषा सरल शब्दों में है, थोड़ा सा आप समझ लेंगे। क्रिया पदबंध और पदबंध वगैरह, कर्ता क्रम आदि, इनको भी थोड़ा सा देख लेंगे आप। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, इस यूनिट से ही जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर टॉपिक्स हैं। वाच्य, संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। और ये जो 5 टॉपिक है आपके, इनको अभी पढ़ा पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम पढ़ाएंगे तो बड़े बड़े वीडियोज होंगे और एक दिन में आप अपनी तैयारी भी नहीं कर पाएंगे। कल एग्ज़ाम है तो आपको अभी इतना ही याद रखना है। और आपको इनके बारे में अगर थोड़ी जानकारी है तो फिर क्या करना है, आपको यूट्यूब पर सर्च कर लेना, इनकी परिभाषा देख लेना एक बार, तो परिभाषा साथ में इसके प्रकार देख लेना और इनकी पहचान कैसे करेंगे तो वो आप देख लेना। 3 बातें आप ध्यान रख लेना अगर आपके पास टाइम बचता है तो, नहीं फिर आप इनको स्किप करिएगा और बाकी सभी टॉपिक्स को देख लीजिएगा। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आई होप आपके सारे डाउट्स दूर हुए हैं। फिर भी कोई डाउट रहता है, फिर भी कोई समस्या रहती है तो कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।